Welcome to the channel Deep Socio. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is a sociological analysis of the interaction between the Army Chief of Pakistan and overseas Pakistanis. आर्मी चीफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के दरमियान इंटरेक्शन का सोशलॉजिकल एनालिसिस मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल है, जैसे कि पावर, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो उनके ताल्लुक़ को शेप करते हैं। तो कुछ अहम सोशलॉजिकल पहलू देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। शेयर्ड आइडेंटिटी पर अक्सर ज़ोर देते हैं आर्मी चीफ कि हमारे कल्चर की क्या खुसूसियात हैं, कॉमन हिस्ट्री क्या है और इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों को वो नुमाया करते हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इत्तेहाद और ताल्लुक़ का एहसास पैदा हो सके, चाहे वो किसी भी जोग्राफिकल इलाके में हो या उन्होंने कोई भी नेशनलिटी अपना ली हो। सिंबल ऑफ द नेशन है आर्मी चीफ, क्योंकि वो मजबूत कौमी इदारे के सरबराह की हैसियत से रियासत और उसकी खुद मुख्तारी की नुमाइंदगी करते हैं। इमोशनल कनेक्शन की बात भी है। कौम परस्ती और वतन की मोहब्बत की अपील ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक तगड़ा जज्बाती रिएक्शन पैदा कर सकती है, जिससे वतन और उसके इदारों के साथ उनका बंधन मजबूत हो सकता है। मिसाल के तौर पर खिताबात के दौरान आर्मी चीफ अक्सर मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कौमी इत्तेहाद की अहमियत को उजागर करते हैं, जो डायस्पोरा के वतन के साथ जज्बाती रिश्तों को जोश देता है। पावर डायनेमिक्स एंड अथॉरिटी। हायरार्किकल रिलेशनशिप देख लेते हैं। इस इंट्रैक्शन में फितरी तौर पर पावर डायनेमिक्स शामिल हैं, जहां आर्मी चीफ इख्तियार और रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगरचे माशी तौर पर असर व रसूख रखते हैं, आमतौर पर ऐसे शहरियों के तौर पर देखे जाते हैं जो ताल्लुक़ और मुमकिन तौर पर रियासत से मदद चाहते हैं। स्टेट आउटरीच की बात की जाए तो आर्मी चीफ से इंटरेक्शन रियासत की जानिब से डायस्पोरा तक रसाई और मुमकिन तौर पर उनको मुतासिर करने की कोशिश के तौर पे देखे जा सकता है, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ उनकी माशी और सियासी अहमियत को भी तस्लीम करते हैं। लेजिटिमेसी और ट्रस्ट की बात भी है। आर्मी की इमेज कैसी है और आर्मी चीफ की शख्सियत कैसी है, ये बात भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रियासत पर ट्रस्ट और लेजिटिमेसी के लेवल पर इन्फ्लुएंस करता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन से ये ट्रस्ट बढ़ सकता है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस का एक अहम ज़रिया है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। तो आर्मी चीफ की एंगेजमेंट्स उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करती है। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पर भी ज़ोर बढ़ रहा है। तो आर्मी चीफ ऐसी सरमायाकारी की हिफाजत और काबिलियत के बारे में डायस्पोरा को यकीन दिलाने में किरदार अदा कर सकते हैं। सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आर्मी चीफ जैसे आला ओहदेदारों के साथ इंटरेक्शन सोशल आइडेंटिटी और पाकिस्तान के अंदर असर व रसूख या मौक़ों के मुमकिन रास्तों का एहसास फराहम कर सकता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एडवोकेसी। ये डायस्पोरा एज अ लॉबिस्ट काम कर सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने अपनाए हुए मुल्कों में फॉरेन पॉलिसी
اور پبلک اوپینین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور آرمی چیف کو ٹھیک لگے تو اس ممکنہ اثر و رسوخ کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ نیگیٹو پروپیگنڈا کو رسپانس کرنے کے بارے میں بھی اکثر آرمی چیف اینڈ گورنمنٹ بات کرتی ہے، خاص طور پر مسلح افواج کے خلاف منفی نیریٹو اور پروپیگنڈا کو بین الاقوامی سطح پر اور سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنلٹیز اور رائٹس کے بارے میں بھی اکثر بات کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز اسٹیٹ کی اتھارٹیز سے بات کرتے ہوئے، جس میں آرمی چیف بھی پوٹینشلی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک سگنیفیکنٹلی انفلوئنس ہے پاور اسٹرکچر میں۔ اب آپ حال میں ہی ہونے والی پیش رفت کو دیکھیں۔ اسلام آباد میں پہلی اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ڈائسپورا سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو برین ڈرین کے بجائے پاکستان کے لیے برین گین قرار دیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔